Hello students, my name is Naveen and welcome to our YouTube channel. So in this tutorial we are going to work on NumPy. So we will learn what is NumPy module in the Python. So NumPy module in Python is a very important module which stand for numerical Python. So numerical Python has its full form. So where num means numerical and py stand for Python, right? So this particular module is developed by Jim Huguenin, right? तो इसका developer कौन है? You must know about the developer of the NumPy, Jim Huguenin, right? So here I just want to tell you before we start with the NumPy that this is a very important module, and this particular module is a part of the 12th class CBSE, right? So in the previous video I have already discussed about the importance of the Python. मैंने अपनी पहली जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें पहले आपको बताया था कि पाइथन की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द पाइथन, और साथ ही साथ मैंने ये बताया था कि जो पाइथन सब्जेक्ट है, दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ द 10th 11th and 12th class CBSE, right? And this NumPy module is actually a part of the 12th class CBSE syllabus, right? So where we use NumPy and why we use NumPy, हम क्यों पढ़ रहे हैं NumPy को? So actually NumPy is used for the data analysis, right? So you must know the importance of data analysis, कि data analysis क्या होती है, हमें इसकी जरूरत क्यों है. So first of all, what is data analysis? So data analysis will help for the decision making in the business, right? तो बिजनेस में हमारे पास लेट्स से कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उन कंपनी की जो सेल है वो डे बाय डे इट इज फॉलिंग, वो उनकी जो सेल है वो डे बाय डे जो है इट इज रैपिडली फॉलिंग, राइट? सो इट विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द रीजंस दैट व्हाई द सेल्स इज रैपिडली फॉलिंग. तो that data analysis will actually help to find the actual factor based upon data and the figure, कि उनकी जो सेल है वो डाउन हो रही है, क्यों हो रही है, right? So they will be able to find out the actual figures, they will be able to find out the actual reasons by deploying the data analysis, right? So there are various type of data analysis. So यहाँ पे मैंने तीन टाइप आपको बताए हैं. जैसे पहला टाइप है डिस्क्रिप्टिव, देन वी हैव प्रेडिक्टिव एंड डायग्नोस्टिक. अब इनके मीनिंग क्या है? So descriptive will produce result based upon past data. For example, टोटल सेल की एक कंपनी की एक पर्टिकुलर मंथ में कितनी सेल हुई है, राइट? विल प्रोड्यूस रिजल्ट बेस्ड अपॉन द पास्ट डेटा. नेक्स्ट इज प्रिडिक्टिव. तो प्रिडिक्टिव विल हेल्प टू नो व्हाट इज लाइकली टू बी हैपन. सो प्रिडिक्टिव इज एक्चुअली, दिस वर्ड इज एक्चुअली टेकन फ्रॉम द प्रेडिक्शन, कि क्या प्रेडिक्शन होने वाली है. सो बेसिकली अगर हम एग्जांपल लें इसका, कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है. नाउ बिफोर लॉन्चिंग दैट प्रोडक्ट इन द मार्केट, वो पहले वो प्रेडिक्शन करेगी कि इसका फ्यूचर क्या होगा, ये मार्केट में हम इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के बाद कि हम इसे लॉन्च कर देते हैं, राइट? तो इस ये मार्केट में सक्सेस होगा या नहीं होगा, कि प्रेडिक्टिव एनालिसिस विल हेल्प यू टू फाइंड द what is actually to likely to be happened of that particular product, right? So next is a diagnostic. So will help to determine why something happened, right? तो जब आपने लॉन्च कर दिया किसी प्रोडक्ट को, उसकी फेलियर हो जाती है या वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो जब वो फेलियर या सक्सेस दोनों केसेस में इट विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द फैक्ट्स, कि वो जो आपके पास रिजल्ट आई, वो रिजल्ट आपके जो आपके पास रिजल्ट आई लाइक फेलियर के केसेस में या फिर सक्सेस के केसेस में, right? So it will help you there, right? So let's go back, and here data is stored in the form of array. In NumPy, data is stored in the form of array. So most of times students are confused that array and list are same thing. आपने लिस्ट अभी पढ़ा हुआ है प्रीवियस वीडियो में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट आर कंफ्यूज्ड दैट लिस्ट और array एक ही बात है. नो, लिस्ट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम array, राइट? तो NumPy के ऊपर जो हम आगे वीडियो बनाने वाले हैं, सो देयर आई विल टेल यू इन डिटेल दैट हाउ array इज डिफरेंट फ्रॉम द लिस्ट, राइट? सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू इंस्टॉल द NumPy, राइट? सो टू इंस्टॉल द NumPy यू जस्ट नीड टू गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट, राइट? तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है आपने. आपको मालूम है दैट हाउ टू गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट. मैं आपको स्टेप भी बताने वाला हूँ यहाँ पर इस वीडियो में.
लेकिन उससे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके सिस्टम में जो पाइथन आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है वो कहाँ पे है। यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट द पाथ ऑफ द पाइथन, वो पाइथन कहाँ पे इंस्टॉल है, राइट। एंड वंस यू यू आर एबल टू फाइंड आउट द पाथ, उस पाथ पे जाना है आपने कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। देन यू नीड टू यूज दिस पिप कमांड एंड द सिंटेक्स इज पिप, pip, then install and followed by the name of the module। तो pip के बाद install, फिर name of the module is numpy and make it sure your system is connected with the internet, क्योंकि ये वाला जो मॉड्यूल है ये मॉड्यूल आपका इंटरनेट से इंस्टॉल होगा। और जब भी आप लिखेंगे pip install numpy तो हमेशा जो भी लेटेस्ट मॉड्यूल पड़ा हुआ है रेपोजिटरी में वही वाला मॉड्यूल आपका इंस्टॉल होगा, राइट। तो अगर आपका इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है सिस्टम तो ये कमांड आपकी वहां पे रन नहीं होगी, राइट। सो अभी हम क्या करते हैं, मैं सीधा ही वो मॉड्यूल ओपन करता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास मेरे सिस्टम में जो है पाइथन कहाँ पर है, राइट। सो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू, सो जस्ट फॉलो दिस स्टेप दिस पीसी। और अगर आपके पास विंडो का ओल्डर वर्जन है सो इन दैट केस गो टू माई कंप्यूटर, राइट। तो माई कंप्यूटर और दिस पीसी में आप यू जस्ट गो टू दी प्रॉपर्टीज। आप यहाँ पे राइट क्लिक कर लीजिए या फिर आप नीचे यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ रहा है, सो प्रॉपर्टीज में जाइए। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद गो टू एडवांस सिस्टम सेटिंग, राइट। देन फ्रॉम हेयर go to environment variable, so this one environment variable, right। So now go to the path, so there you can see path, and now press on edit, right। So here you can see this python path, this is the python path, c colon user slash name of my system app data local programs python। So this path may be different in your case, आपके पीसी में ये पाथ जो है मेरे से डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहां से पाथ आपने कॉपी कर लेना है या कहीं पे नोट कर लेना है, राइट। नाउ आफ्टर दैट गो टू दी कमांड प्रॉम्प्ट, राइट। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं यहाँ पे वो पाथ मैंने कॉपी कर लिया। तो वहां पे जाने के बाद आप जाओगे स्क्रिप्ट्स में, ठीक है। तो ये मेरा कंप्लीट पाथ आ रहा है जो मैंने आपको शो किया था। नाउ फ्रॉम हेयर गो टू दी स्क्रिप्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे एंड में आपने जाना है स्क्रिप्ट्स में। स्क्रिप्ट्स में जाने के बाद हेयर यू विल राइट पिप इंस्टॉल नेम ऑफ द मॉड्यूल numpy, राइट। तो जो मॉड्यूल आपके पाइथन के साथ इनबिल्ट नहीं है दिस इज ए एक्सटर्नल मॉड्यूल, राइट। तो आप लोगों ने, मैंने एक मॉड्यूल की पहले एक मैथ मॉड्यूल के ऊपर एक वीडियो मैंने इंस्टॉल की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी पहले वो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। लेकिन मैथ मॉड्यूल के लिए हमने ऐसा नहीं किया था। मैथ मॉड्यूल क्या है आपका, मैथ मॉड्यूल आपका पाइथन के साथ इनबिल्ट इंस्टॉल होता है, राइट। अगर आप पाइथन को इंस्टॉल करते हैं आइडल आईडी के साथ, राइट। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि पाइथन पे अगर आपने काम करना है यू नीड टू इंस्टॉल अ आईडीई। और अगर आप आइडल आईडीई इंस्टॉल करते हैं अपनी मशीन में तो आइडल आईडीई के साथ नमपाई मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं होता है। बट इफ यू इंस्टॉल एनाकोंडा आईडीई, एनाकोंडा भी आइडल की तरह एक आपका आईडीई है, बट इट इज अ वेरी हैवी आईडीई। वो मैंने आपको रिकमेंड क्यों नहीं किया, क्योंकि आइडल आपका बहुत इजी है, इजी टू यूज है, यूजर फ्रेंडली है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप एनाकोंडा इंस्टॉल करते हैं, राइट, इनिशियल स्टेज पे, तो एनाकोंडा अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो वहां पे ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहां पे आपके पास नमपाई मॉड्यूल्स, पांडास मॉड्यूल, ये कुछ मॉड्यूल वहां पे आपके जो लेटेस्ट वर्जन है वहां पे आपको मिल जाएंगे, राइट। सो हियर यू नीड टू इंस्टॉल नमपाई मॉड्यूल इन सेपरेटली। तो यहाँ पे आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जब आपको अलग से इंस्टॉल करना है आपको उस पर्टिकुलर पाथ पे जाना पड़ेगा। उस पाथ पर जाकर आपको ये कमांड लिखनी है पिप, उसके बाद इंस्टॉल, देन नेम ऑफ द मॉड्यूल। अगर आप numpy मॉड्यूल इंस्टॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको लिखना है numpy। numpy के अलावा अगर आप pandas मॉड्यूल इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिखना है pandas, राइट। सो मेक इट श्योर योर सिस्टम इज कनेक्टेड विद द इंटरनेट, राइट। तो मेरे पास अभी इंस्टॉल है यहाँ पे, अगर मेरे पास इंस्टॉल नहीं होता तो यहाँ पे आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाती, राइट। तो मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल है, मैं अभी यहाँ पे इसे क्लोज कर रहा हूँ। सो हेयर आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन दी IDE, right। So once the numpy is properly installed,
open the shell of the Python. अब shell open कर लीजिए. Now just here type the import numpy, right, as np. Just type this, right. If numpy is properly installed, it is not going to give you any error. अगर वो इंस्टॉल नहीं हुआ है तो इसी लाइन पे आपके पास एरर आ जाएगी. जैसे मेरे पास अभी एरर नहीं आई. वो एरर क्यों नहीं आई? क्योंकि मेरा numpy प्रॉपर इंस्टॉल है. अगर वो प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं है तो इसी लाइन पर एरर आ जाएगी. अब इंपोर्ट क्या है? numpy इज एक्चुअली अ मॉड्यूल. ठीक है, उसके बाद एज एनपी क्या लिखा हुआ है. सो वी विल लुक इनटू ऑल दीज थिंग्स. तो अपनी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा. सो अभी तक फिलहाल इतना ही. इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो स्टेप भी नोट कर रहा हूँ. अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है numpy इंस्टॉल करने में तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टॉल भी जो इंस्टॉल करने के लिए स्टेप हैं वो भी मैं मेंशन कर रहा हूँ. सो यू कैन फॉलो दो स्टेप फ्रॉम देयर, राइट. सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग.